नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गगन और स्वागत है आज की इस वीडियो में जहां हम करने वाले हैं इस फोर्ड EcoSport का इंटीरियर क्लीन। अभी ये फोर्ड EcoSport को आज जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 7 साल हो गए हैं और बहुत ही वेल मेंटेन्ड गाड़ी है ये। मतलब जिस तरीके से यूज़ होती है एकदम साफ़ सुथरी तरीके से यूज़ होती है और ऑलमोस्ट हर वीकेंड या 2 वीक में एक बार क्लीन भी की जाती है और अभी भी ये क्लीन है अंदर बाहर दोनों जगह से। बट ओवर द टाइम क्या होता है, इतने लंबे टाइम तक जो गाड़ी चलती है ना, तो हल्की फुल्की कहीं ना कहीं उसमें कुछ ना कुछ इधर उधर गंदगी जमा हो जाती है जो हमें पता भी नहीं चलता, क्योंकि गाड़ी चूंकि पुरानी हो चुकी तो हमें लगता है कि ऐसी ही दिखती थी। बट अभी जो है हम जाने वाले हैं टर्टल वैक्स कार स्टूडियो। तो टर्टल वैक्स जो है वो एक कार केयर प्रोडक्ट्स बनाने वाली कंपनी है। 1944 में स्टैब्लिश हुई थी और इंडिया में भी ये काफ़ी फेमस है, लेकिन इंडिया में अब तक ऑफिशियली प्रेजेंट नहीं थी। हम लोग खरीद लेते थे अमेजोन वगैरह पे, काफ़ी जगह पे प्रोडक्ट्स मिल जाते थे, बट ऑफिशियली प्रेजेंट नहीं थी। अब टर्टल वैक्स फाइनली इंडिया में ऑफिशियली आ गई है और वैसे तो मेजरली ये DIY प्रोडक्ट है, मतलब प्रोडक्ट लो और आप उसको अप्लाई कर लो, अपने आप से कर सकते हो। लेकिन उन्होंने इंडिया में कुछ स्टूडियोज़ भी खोले जहाँ पे आप जाके अपनी कार पे कुछ भी आपको करवाना हो, डिटेलिंग अंदर बाहर इंटीरियर जो भी करवाना, जो भी उनके प्रोडक्ट से पॉसिबल चीज़ें हैं वो आप करवा सकते हो। तो मैं जा रहा हूँ गुड़गांव वाले टर्टल वैक्स के कार केयर स्टूडियो पे और वहाँ जाके देखते हैं क्या क्या करवाना है। इंटीरियर का मेरा प्लान है कि वो मुझे साफ़ करवाना ही करवाना है, क्योंकि भैया की गाड़ी और उनको इंटीरियर जो है वो साफ़ चाहिए था प्राइमरली। बट अगर कोई और प्रोडक्ट मुझे वहाँ पे लगा कि हाँ इसकी भी मुझे लगता है कि कार में ज़रूरत है अभी मुझे करवाने की, तो वो भी मैं करवा लूँगा। चलिए ओके, तो सीन ये है कि मैंने अभी अंदर जाके देखा कि क्या क्या चीज़ें अवेलेबल है, क्या क्या करवाई जा सकती है और किसमें कितना टाइम लगेगा। तो मुझे लगता है 2 चीज़ें जो है वो मैं करवाऊँगा। एक तो इंटीरियर में डैशबोर्ड और जो सीट पे हल्के फुल्के स्पॉट्स है जो मैं साफ़ करवाने आया था वो मैं करवा के जाऊँगा। प्लस एक्सटीरियर में उनका कहना है कि काफ़ी जगह ये येलोनेस जो आ गई है ये भी वो बहुत ही बढ़िया तरीके से रिमूव करेंगे और मुझे उनकी प्राइसिंग जो है ओवरऑल वो भी सही लगी है। तो एक बार ट्राई करते हैं कि क्या कैसा लगता है, क्या कैसा होता है सब करवा के, मतलब एक्सटीरियर, डैशबोर्ड और सीट्स पे जो छोटे मोटे स्पॉट्स है। पूरी सीट्स क्लीन ही करवा रहा हूँ क्योंकि एक्चुअली उसके लिए टाइम लगता है सीट्स को वापस सूखने में, और ये गाड़ी जो है कल सुबह कहीं यूज़ होनी है इंपॉर्टेंट चीज़ के लिए, तो सीट्स उस वक्त जो है हल्की सी भी गीली नहीं होनी चाहिए। तो उस वजह से मैं सिर्फ सीट्स में जो स्पॉट्स है वो साफ़ करवा रहा हूँ। अभी एक्सटीरियर की फ़िलहाल मैं आपको कंडीशन दिखाता हूँ। कई जगह से देखो ये येलोनेस आ गई है इसमें, मतलब ऐसे एजेस वगैरह पे, क्योंकि अब गाड़ी वेल मेंटेन्ड है बट आप लगातार साफ़ करते हो, धूप में खड़ी रहती है, तो कई जगह कई तरीके के अजीब अजीब से निशान हो जाते हैं और कुछ कुछ ऐसे हार्ड चीज़ें हो गई जो कभी हट ही नहीं रही थी। जैसे ये कॉर्नर्स पे कुछ चीज़ें हैं जो हट नहीं रही है, इससे साफ़ सफाई नहीं हो रही है। जितनी भी डस्ट सेटल हुई है वो रिमूव की जाएगी। उसके बाद में सीट्स पे जैसे कि ये देखो, ये यहाँ पे कुछ स्पॉट्स है, ब्लैक ब्लैक ये स्पॉट देख रहे हो, ये स्पॉट देख रहे हो ये, और डैशबोर्ड पे एक अजीब सा डलनेस आ गई। रियर सीट पे ज़्यादा काम नहीं है, जस्ट ये कुछ स्पॉट्स जो है वो हैं। रियर में वैसे कोई बैठता भी नहीं इस गाड़ी में ज़्यादा, तो वो वाली चीज़ है। बाकी डैश, ये जो प्लास्टिक पार्ट है ना, इनमें बहुत डलनेस आ गई है और ख़ासतौर से इन जगहों पे ये फैब्रिक वाला ये पार्ट जो है, तो उनको जो देखना है कि कैसा वो हो जाती है और एक्सटीरियर में कैसी लगती है। अभी स्वर्ल मार्क्स वगैरह सब है गाड़ी पर, देखो आप एकदम ऐसे स्वर्ल मार्क्स वगैरह सारे हैं। अगर आपको अब दिख रहे हो तो काफ़ी ज़्यादा स्वर्ल मार्क्स वगैरह गाड़ी पे है, तो वो वाली चीज़ें जो है होप काफ़ी हद तक क्लीन हो जाए। एक और चीज़ करवाने का मेरा मन था इनके पास में, हेडलाइट और ये चीज़ें इनका रिस्टोरेशन ट्रीटमेंट होता है वो भी करवाने का मन था, बट अभी मेरे पास उतना टाइम नहीं है। ओके, तो गाड़ी अभी अंदर लाई गई सबसे पहले और उसको सबसे पहले टॉप वॉश किया गया। और टॉप वॉश में बेसिकली हाई प्रेशर जो जेट होता है उसी से, सिर्फ पानी से, कोई सॉल्यूशन वगैरह नहीं लगाया गया, उससे साफ़ कर दिया गया ताकि जो भी डस्ट है वो सेटल हो जाए। उसके बाद गाड़ी के एलॉयज़ जो हैं उनको डीप क्लीन किया गया, जो टर्टल वैक्स का सॉल्यूशन आता है उसके साथ में, और उसमें एलॉय में काफ़ी फ़र्क जो है वो ऑलरेडी दिखने लग गया है। खासतौर से जो जंग वगैरह भी मैं आपको दिखाऊंगा वो हटने लग गई है, मतलब जो दिखती थी पहले दूर से। और उसके बाद में गाड़ी जो है उसमें लोगोज जो है वो डिटेलिंग का काम अभी चल रहा है। लोगोज बेसिकली जो आगे नाम लिखा है, पीछे वेरिएंट मॉडल नेम वगैरह लिखा हुआ है, उन सब की प्रॉपर डिटेलिंग की जाएगी। उसके बाद अभी फोम वॉश करेंगे। फोम वॉश करने के बाद गाड़ी जो है वो अंदर आएगी और बाकी जो काम है वो होगा। अभी मुझे पता नहीं है बाकी क्या काम किस प्रोसेस में होगा, तो वो जैसे होता है वैसे मैं आपको बताता हूँ। सो ये अलॉयज़ की क्या प्रॉब्लम है कि ये फ्रंट डिस्क की वजह से अंदर से काफ़ी गंदे हो जाते हैं, जैसे आप देख पा रहे हो ये काफ़ी गंदे, ये रेगुलर क्लीनिंग से जो है वो साफ़ नहीं हो पाते हैं। यहाँ से भी देखो ये गंदा हो रखा है, अगर आप नोटिस कर पा रहे हो, तो ये भी जो है डीपली साफ़ हो जाएगा। वो उधर वाला जो है वो अभी साफ़ कर दिया गया, वो दिखाता हूँ। अब ये यहाँ देखो, ये जो है इसमें सफाई कर दी गई है इंटीरियर में। वो जो कालापन आप देख पा रहे हैं ना, वो यहाँ पे नहीं है। आई होप ओके अब आपको दिख रहा होगा, वो कालापन जो है वो यहाँ पे नहीं है, ऐसे कुछ नहीं उतर पा रहा है।
तो अभी गाड़ी का स्टेटस ये है कि गाड़ी को कम्प्लीटली वॉश कर दिया गया, बहुत ही बढ़िया फॉर्म वॉश जो है वो हो गया इसका, और कुछ कुछ पार्ट्स को जो है टच किया गया, जैसे कि ये क्रोम पार्ट है इसको थोड़ा सा क्लीन किया गया सोल्यूशन के साथ में। ये काफ़ी गंदा था, अंदर से रस्ट वगैरह जैसा आप अभी देख पा रहे हो ऐसा था। और एलॉयज़ डेफिनेटली, जैसे मैं बता रहा था कि आपको एलॉयज़ जो है उनको बहुत ही बढ़िया तरीके से साफ़ कर दिया गया। प्लस ये जो एजेस हैं जितनी भी जगह हैं इनमें क्या होता है कि डस्ट जम जाती है, इनको आप क्लीन नहीं कर पाते हो कितना भी कोशिश कर लो, तो वो साफ़ की गई। अभी कुछ कुछ पार्ट्स तो कवर कर दिए गए हैं, जैसे ये एरियाज जो है सारे क्लीन किए गए थे। अभी जो आप फुटेज देख पा रहे हो इस जगहों पे काफ़ी एकदम अच्छे से जो है उसको डीप क्लीन किया गया था। और पीछे भी यहाँ पे जब ये एलॉय भी हटाया गया था तो इस जगह पे काफ़ी डस्ट थी जो कि हाई प्रेशर वॉश से भी हटी नहीं थी। तो ये सब चीज़ें हुई हैं। अब गाड़ी में क्या किया जाएगा, अब बाकी और चीज़ें भी की जाएगी। जो उसमें डिफरेंस क्या आएगा वो मैं आपको दिखाता हूँ। बेसिकली है क्या कि ये जो है काफ़ी डल हो गया है ओवर द टाइम, और हो ही जाता है, मतलब 7 साल पुरानी गाड़ी और धूप में जैसे भी अलग अलग एनवायरनमेंट में खड़ी रहती है तो डल हो गया है। तो एक तो डलनेस इसकी आ गई, तो उसके लिए हमने यहाँ पे ये लगा दिया ताकि आपको पता चले कि आफ्टर और बिफोर वाली चीज़। फिर ये वाले पार्ट जो हैं ये डल हो गए हैं। देन इंटीरियर में डैशबोर्ड जो है वो जब काम उस पर किया जाएगा तब हम बात करेंगे। अभी कुछ नहीं किया गया, जैसा मैं क्लीन करके लाया था वैसा ही है, और इस पर जब ट्रीटमेंट किया जाएगा तो उसकी हम बात कर लेंगे। ओके, तो जब तक गाड़ी पे काम हो रहा है मैं आपको ये जो प्रोडक्ट्स हैं इनके बारे में थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ। सो बेसिकली मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट जो आप यहाँ पे देख पा रहे हो DIY है, मतलब आप खुद उनको इस्तेमाल कर सकते हो घर वगैरह जहाँ पे भी आपको इस्तेमाल करना हो। बट कुछ कुछ प्रोडक्ट जो है वो आपको यहीं आके उनका ट्रीटमेंट ले सकते हो, क्योंकि वो थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगे शायद आपके खुद के करने के हिसाब से। ट्राई मार सकते हो आप, आई डोंट नो। जैसे सिरेमिक हाइड्रो प्लस जो है ये आप सिरेमिक हार्ड कोटिंग है, बेसिकली ये 3-4 साल चल जाती है इजीली, तो वो कोटिंग जो है आपको यहाँ आके करवानी होगी। फिर कुछ कुछ और सिरेमिक से जुड़े हुए जैसे सिरेमिक स्प्रे कोटिंग वगैरह ये आप यहाँ करवा लो। बाकी मोस्ट ऑफ द चीज़ें जो है वो DIY प्रोडक्ट्स में है। अब जैसे कि यहाँ पे ये डिटेलर है, ये आप सिरेमिक करवाने के बाद अगर आपको रेगुलर मेंटेन करना हो तो आप ये कर सकते हो। फिर आइस सील एंड शाइन है, ये प्रॉब्ली आज अपनी गाड़ी पे अभी सबसे लास्ट चीज़ जो है वो यही होने वाली है। उसके बाद में ये सब वही फोम वॉश है, ये आइस फोम वॉश है, ये अभी हो गई है गाड़ी पे। और ये आपके पास में हार्ड शेल फिनिश का ये मतलब वैक्स है। अब यहाँ पे वैक्स भी 3 तरीके की है, आप जैसे देखो ये कंपाउंड है, ये वैक्स है, ये वैक्स है, ये स्प्रे वैक्स है, लिक्विड वैक्स है, और ये हार्ड वैक्स है, मतलब जो होता है ना पेस्ट वैक्स जिसे बोलते हैं वो है। उसके बाद में ये इनका बहुत फेमस है, ये क्या है बेसिकली इंटीरियर क्लीनर है। अब ये लेदर का है, ये फैब्रिक का है, तो फैब्रिक पे आप ये ऐसे स्प्रे करो, यहाँ से फॉर्म आएगा और उसके बाद में आप ऐसे ऐसे साफ़ कर सकते हो। ये सारे DIY प्रोडक्ट्स हैं, और मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट जो है वो US में बने। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये मेड इन US इस पे लिखा हुआ है, तो ये मेड इन US से हो गया। कुछ कुछ प्रोडक्ट्स हैं जहाँ मैंने प्रॉब्ली ये जैसे ये रेड वैक्स है रेड कलर की कार्स के लिए, ये मेड इन UK है। बाकी मतलब मोस्टली प्रोडक्ट मेड इन US है, और नहीं है तो मेड इन UK है, जो कि एक अच्छी चीज़ है एक्चुअली। टर्टल वैक्स जो है अपने प्रोडक्ट्स की क्वालिटी मेंटेन रखने के लिए वो जहाँ बना रहे हैं वहीं से बना के बाकी जगह पे भेजते हैं। ओके जी, तो काफ़ी सारा काम जो है वो हो चुका है। क्या क्या हो चुका है उसकी बात हम कर लेते हैं। सबसे पहले जो है आगे की तरफ आप यहाँ पे देखोगे तो शाइन जो आई है ना, वो डेफिनेटली आप कैमरा में भी देख सकते हो, ऐसे मैं तो देख ही पा रहा हूँ, वो काम हो गया है। और सील एंड शाइन जो है वो भी इस पर डाल के उसको भी क्लियर कर दिया गया है। तो ये फ्रंट में काम हुआ। फिर एक थोड़ा सा ट्रिम रिस्टोरेशन वाला पार्ट किया गया। अब इसमें 2 जगह ऐसी है जहाँ पे मैंने चीज़ें छुड़वा दी है। तो बेसिकली ये आपको ज़्यादा ब्लैक लग रहा होगा इसकी बजाय, इस पार्ट की बजाय। उसका रीज़न ये है कि ये जो बीच में पार्ट है इसके इधर किया नहीं गया और इसके इधर किया गया था, तो उस वजह से थोड़ा सा डिफरेंस जो है वो यहाँ पे भी आपको देखने को मिल रहा है। उसके बाद में गाड़ी में एक्सटीरियर का जो काम किया गया उसके अलावा इंटीरियर में काम किया गया, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इंटीरियर अभी सूखा नहीं है। प्रॉब्ली इसको 1 दिन और लग जाएगा सूखने में। करवा दिया, मैंने कहा जब आए हैं तो कर लेते हैं। ड्राइवर सीट को छोड़ दिया गया, बाकी सारी सीट्स पे जो है इंटीरियर का काम जो है, मतलब बेसिकली सीट जो है वो क्लीन हो गई है। एक चीज़ जो आपको कम दिखेगी लेकिन वो हुई है, वो ये कि इनमें ना ये EcoSport में पोर्स आते हैं। ये देखो छोटे छोटे अंदर पोर्स आते हैं, इनमें मिट्टी सी जम जाती है, वाइटनेस सी हो जाती है। कैमरा पे दिखाना थोड़ा मुश्किल है लेकिन वो क्लीन हो गई है। तो उसके बाद ये चीज़ें और ज़्यादा क्लीन लग रही है। उसके बाद में ये पार्ट क्लीन हुए हैं, बट ये अगेन अभी थोड़े से गीले हैं, तो इसका जो शाइन जो है वो नहीं आई। एक्चुअली पीछे वाला दिखाता हूँ, जो थोड़ा सा सुखाया था हमने, तो ये ज़रूर थोड़ा सा शाइन दे रहा है यहाँ वाला, बट ये भी पूरा नहीं सुखाया। एक इतना सा पार्ट ही जो है वो सुखाया था हमने, तो वही आपको क्लियर दिख रहा होगा, बाकी अभी सूखा नहीं है। जब ये सूख जाएगा तो पूरा क्लियर हो जाएगा। एक्सपेरिमेंट के तौर पे एक ड्राइवर सीट जो है वो छोड़ दी गई है, बाकी तो सब जो है क्लीन कर दिया गया। एकदम बढ़िया जो है गाड़ी लग रही है। इनफैक्ट ये देखो यहाँ पे काफ़ी नीट हो गया। पहले इसमें डस्ट जो है वो जमा हो गई थी कॉर्नर्स पे, वो अब इसमें रही नहीं है। अभी मैंने वेट किया है मॉर्निंग का, क्योंकि दिन में जो है ज़्यादा बेटर रिजल्ट्स आपको शायद दिखते, और जेन्युइनली वो दिख रहे हैं।
सीट्स अभी भी पूरी तरह नहीं सूखी है क्योंकि ऑब्वियसली रात को ग्लास खोल के नहीं रख सकते फॉग की वजह से, बट जितनी सूखी है उनमें डिफरेंस क्या है वो मैं आपको दिखाता हूँ कि कहाँ क्या चीज़ हुई है। तो बेसिकली ये जो सीट्स हैं, इन सीट्स का आप कलर देखो और सेम जगह ये देखो, ये गंदी लग रही है। आपको दोनों सीट्स में कलर जो है वो इजीली डिफ्रेंशिएट कर पाओगे। और उसके बाद में हमने एज एन एक्सपेरिमेंट ये आधा ही साफ़ किया था, तो आप इसको देख पाए हो, इधर वाला साफ़ था, इधर वाला नहीं है। तो आपको ये डिफरेंस भी क्लियरली दिख पा रहा होगा, यहाँ वाला भी। तो ये तो सीटों का डिफरेंस आया है डेफिनेटली। रियर सीट जो है वो एकदम क्लीन हो गई है, जो भी यहाँ पे स्पॉट्स वगैरह थे सब जो है वो जा चुके हैं, वो एक अच्छी चीज़ हो गई है। डैशबोर्ड का डिफरेंस भी अब थोड़ा सा ज़्यादा नज़र आ रहा है एक्चुअली, पहले नज़र नहीं आ रहा था रात को उन लाइटिंग में। इस लाइटिंग में डैशबोर्ड का डिफरेंस भी काफ़ी नज़र आ रहा है और डेफिनेटली बाहर का जो काम हुआ था वो तो बढ़िया लग ही रहा है। तो ये था मेरा एक्सपीरियंस टर्टल वैक्स कार केयर स्टूडियो पे। मैं वहाँ पे सिर्फ इंटीरियर क्लीन करवाने गया था, लेकिन ओवरऑल चीज़ें मुझे कन्विंसिंग लगी। जो प्राइस चार्ट आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये प्राइस चार्ट है। सबसे अच्छी चीज़ मुझे ये लगी कि प्राइस वहाँ पे क्लियरली मेंशन्ड है कि किसको क्या लगेगा। ऐसे नहीं है कि आप जाओगे तो आपकी गाड़ी देख के डिसाइड किया जाएगा। उस चीज़ में कई बार आपको जो है उतना सही नहीं लगता है, आपको लगता है कि हो सकता है ज़्यादा भी चार्ज कर रहा हो टाइप चीज़ होती है, लेकिन यहाँ पे चीज़ें एकदम क्लियर थी। ये बात भी इनके बारे में बढ़िया थी। खैर, आप अगर चाहते हैं इनकी कोई भी सर्विसेज लेना तो आप डेफिनेटली विजिट कर सकते हैं। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई है। पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हैं। अगली वीडियो तक के लिए दोस्तों हेलमेट पहनिए, सीट बेल्ट पहनिए, सुरक्षित चलिए। धन्यवाद।